अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक। अपने लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक 10.4 कंप्लीट किया था। मैंने आपको बताया था कि व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट आर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट की डेफिनेशन हमने की थी, उनकी एग्जांपल्स मैंने आपको बताई थी। बिल्कुल इसी के एंड पे अगर आप लोग आए जहाँ पे हमारा टॉपिक जो है ये ख़त्म हो रहा है, इसी के एंड पे यहाँ पे क्विक चेक हमें दिया गया है। क्विक चेक 10.2, यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे। मैं आपको क्विक चेक करवाऊंगी। क्वेश्चन हमारा इसके दो पार्ट्स हैं क्विक चेक 10.2 के। फर्स्ट पार्ट है आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइज स्पीशी एंड रिड्यूस स्पीशी इन द फॉलोइंग इक्वेशन, आल्सो आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड पे आपने ये भी बताना है कि रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं। इसके अलावा आपने ऑक्सीडाइज स्पीशीज और रिड्यूस स्पीशीज को भी आपने इस इक्वेशंस में आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ऑक्सीडाइज हैं और कौन सी जो हैं वो रिड्यूस स्पीशीज हैं। दो पार्ट्स हैं, दो रिएक्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अगर बी पार्ट की तरफ आप लोग आओ तो बी पार्ट हमारा है आइडेंटिफाई द स्पीशी इन द फॉलोइंग रिएक्शन विच अंडरगोज बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है ना, आपने यहाँ पे भी हमें दो रिएक्शंस गिवन हैं, आपने इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ऐसी स्पीशीज हैं बेटे जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ रिएक्शंस जो हैं वो आपको दे सकती हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्विक चेक 10.2। पहले हम 10.2 कंप्लीट करेंगे, देन हम अपने नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटे क्विक चेक 10.2। ठीक है, एज यूजुअल पहले की तरह बिल्कुल हम लोग यहाँ पे जैसे पहले हम अपना काम करें वैसे ही हम यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं क्विक चेक की। ठीक है, QUICK क्विक, साथ हो जाएगा हमारा चेक। और ये क्विक चेक क्या है 10.2। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो। 10.2 का पार्ट ए में आप लोगों को करवा रही हूँ। पार्ट ए में आपके पास दो आपको रिएक्शन दिए गए हैं, आपने आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडाइज स्पीशीज एज वेल एज रिड्यूस स्पीशीज। पहले यहाँ पे हम फर्स्ट रिएक्शन मेंशन करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन आपको क्या दिया हुआ है Fe2O3 प्लस CO। ये प्रोडक्ट्स हैं, ये रिएक्टेंट हैं। हमारे प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे Fe प्लस CO2। ठीक है, ये आपको यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसी रिएक्शन में हमने इनको ऑक्सीडेशन नंबर पहले हम इनका लिखेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखेंगे, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, यहाँ पे आप लोग लिख लो 3+। कार्बन के ऊपर आप ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे 2+। इसी तरह यहाँ पे आप लोग लिखोगे 0 और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4+। क्लियर है। CO, यहाँ पे CO है तो इसलिए CO जो ये वाला C है इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 2+। यहाँ पे CO2 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 4+। हाँ, सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, सबके ऑक्सीडेशन नंबर जो है इस रिएक्शन पे लिख ले। ये जो पूरा हमारा रिएक्शन हमें दिया हुआ था केमिकल, इसके ऊपर मैंने क्या किया, सबसे पहले इनकी ऑक्सीडेशन नंबर मैंने यहाँ पे राइट किए हैं। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें ऑक्सीडाइज स्पीशी कौन सी है और रिड्यूस स्पीशीज कौन सी है। तो मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे जो रिड्यूस स्पीशीज है वो क्या है। पहले हम हेडिंग दे लेते हैं रिड्यूस स्पीशीज। ठीक है, तो रिड्यूस स्पीशी हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे Fe आएगी इन केस ऑफ Fe2O3। ठीक है, Fe2O3 में जो रिड्यूस स्पीशी है वो कौन सी है, Fe है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर इसका डिक्रीज होता है +3 से 0 तक। क्लियर हो गया। अगला आप यहां पे लिखोगे ऑक्सीडाइज स्पीशीज। ऑक्सीडाइज स्पीशी आपने यहां पे आइडेंटिफाई करनी है, तो वो हमारी क्या है, C है इन CO, C इन CO बेटे। और ये क्या है, इज ऑक्सीडाइज। आप बिल्कुल ऐसे ही इसके आंसर में लिखोगे, यहां पे भी लिख देना इज रिड्यूस। ठीक है, क्लियर। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या होता है बेटे, इंक्रीज होता है +2 टू +4। देखो 4 से +4 पे जो है वो इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे देखो 3 से 0 पर डिक्रीज हुआ है।
अब समझ आइए। देखो मैंने क्या बताया, मैंने कहा Fe जो है वो रिड्यूस स्पीशी है। रिड्यूस देखो यहाँ पे क्या था, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 था और रिड्यूस होके कितना रह गया, 0 रह गया। ऑक्सीडाइज स्पीशी यहाँ पे क्या है, कार्बन इन CO। क्यों, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है 2 से 4 तक। क्लियर हो गया। उसके बाद इसी क्वेश्चन में आपसे इसका दूसरा पार्ट भी पूछा गया है कि आल्सो आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड पे आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को भी आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो उसी तरह आप क्या यहां पे लिख लोगे, पहले हम लिख लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑन द रिएक्टेंट साइड आपसे पूछा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं बेटे, द स्पीशीज दैट काजेज ऑक्सीडेशन एंड गेट्स रिड्यूस इटसेल्फ, ठीक है ना। वो स्पीशीज जो ऑक्सीडेशन काज करती हैं और रिड्यूस हो जाती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Fe2O3 गेट रिड्यूस, सो Fe2O3 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Fe2O3 क्या है हमारे पास, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा। दूसरी चीज आपसे क्या पूछी थी, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि बेटे रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपने इनका आंसर लिखना है। द स्पीशी डेट काजेज रिडक्शन एंड गेट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, ठीक है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स कहते हैं। और यहाँ पे जो CO है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो CO जो है वो क्या होगा, वो आपकी रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लियर होगा। बिल्कुल इसी तरह आपने इसका हमें दो यहाँ पे रिएक्शन दिए हुए हैं, एक मैंने आपको ये करवाया है, दूसरा भी चलो मैं करवा ही देती हूँ। पहले मैं कहने लगी थी आप लोग खुद इसको कंप्लीट करें, लेकिन चलें मैं करवा देती हूँ आपको। अब हम इसके दूसरे जो है केमिकल रिएक्शन पे चलेंगे। सेकेंड केमिकल रिएक्शन हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, पहले हम उसको राइट कर लेते हैं। CH4 मीथेन, CH4 बेटे, साथ आपको क्या दिया है, +2O2, ये आपके रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, CO2 + 2H2O। पहले क्वेश्चन में भी हमने क्या लिखा था, पहले हमने इनको ऑक्सीडेशन नंबर असाइन किए थे, इनके ऑक्सीडेशन नंबर राइट किए थे। अभी भी आप क्या करोगे, इनके ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, 4-, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, 0, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, 4+, और यहाँ पे मैं क्या राइट करूंगी बेटे, 2-। मैंने क्या कर दिया, सबके ऑक्सीडाइजिंग नंबर जो हैं वो यहाँ पे असाइन कर दिए। अब हमने आइडेंटिफाई करने हैं चेंजेस इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। उनके ऑक्सीडेशन नंबर इनके जो हैं वो चेंज हुए हैं। कैसे चेंज हुए हैं, देखो यहाँ पे -4 से ये क्या चेंज होके हो गया, +4 हो गया, ठीक है। और फिर जो ऑक्सीजन है इन O2 में वो -2 हो गया, ठीक है। और इसी तरह इसका ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। और ऑक्सीडेशन नंबर मतलब थ्रू आउट जो हाइड्रोजन का है बेटे, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो दोनों साइड पे +1 ही रहेगा। तो यहाँ पे भी हमसे क्या पूछा हुआ है, उन्होंने पूछा है कि यहाँ पे बेटे आपने बताना है रिड्यूस स्पीशीज कौन सी हैं और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडाइज स्पीशीज कौन सी हैं। तो हम पहले आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ पे हेडिंग दोगे, हम लोग यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं ऑक्सीडाइज स्पीशीज, ऑक्सीडाइज स्पीशीज, ठीक है। ऑक्सीडाइज स्पीशीज यहाँ पे कौन कौन सी हैं, C इन CH4, ठीक है, कार्बन इन CH4, ये क्या है, ऑक्सीडाइज स्पीशीज है। क्यों है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर बेटे -4 से +4 की तरफ जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि C जो CH4 में है वो क्या है, हमारे पास ऑक्सीडाइज स्पीशी है। दूसरी चीज हम लिखेंगे यहाँ पे रिड्यूस स्पीशीज, रिड्यूस स्पीशी, ठीक है। रिड्यूस स्पीशी हमारे पास कौन सी हो जाएगी, O इन O2, ठीक है, ये रिड्यूस है। आगे उनका रीजन भी लिखना है, मैं आपको बस समझा रही हूं ना, क्यों
ये रिड्यूस है? क्योंकि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है बेटे वो डिक्रीज होता है 0 to -2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिड्यूस स्पीशी है। क्लियर आ गया। अब इसका अगला पार्ट है कि आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बताना है इन जो रिएक्टेंट है उनके अंदर, और आपने रिड्यूसिंग एजेंट भी बताना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्टेंट साइड पे आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है ये आप बताओगे। आप बताओगे यहां पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो बेटे क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। अब हम बात करते हैं, अच्छा ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्यों? क्योंकि बेटे वो स्पीशी जो ऑक्सीडेशन काज करती है और खुद रिड्यूस हो जाती है तो उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो जाता है, तो इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरी चीज आपसे क्या पूछी हुई है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो इस केस में बेटे मीथेन यानी कि CH4 इज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। यहां पे CH4 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? बिकॉज द स्पीशी डेट काज रिडक्शन एंड गेट ऑक्सीडाइज। तो CH4 जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि CH4 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर हो गया। अब हमने क्या कर लिया, अपना पार्ट ए है जो वो कंप्लीट कर लिया। पार्ट ए के दो पार्ट्स थे 1 और 2, वो दोनों मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी हमें क्या दिया हुआ है? आपको दो यहाँ पे जो है बेटे रिएक्शंस दिए हुए हैं। आपने बताना है कि इनमें कौन सी ऐसी स्पीशीज हैं जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज़ें जो हैं वो कर सकती हैं, ठीक है। तो हम पहला पार्ट यहाँ पे लिखते हैं। पहले मैं पहले पार्ट की तरफ आती हूँ। पहला पार्ट हमारे पास क्या है? 3NH3 यहाँ पे जो हमें रिएक्शन दिया है, पहले हम यहाँ पे रिएक्शन लिख लेते हैं बेटे। ये 2 है Na2O2 प्लस वाटर। रिएक्शन क्या है हमारे पास? बन गया 4NaOH प्लस O2, ठीक है। अब पहले मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे लिखती हूँ। 1 प्लस हो जाएगा, ये 1 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास? ये किस चीज़ का फार्मूला है बेटे? सोडियम सुपर ऑक्साइड का ये फार्मूला है। और Na जो है यहाँ पे हमेशा क्या होता है, आपने याद रखना है। Na यानी कि सोडियम हमेशा +1 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? हमेशा -1 होता है, ये भी याद रखना। उसका सोडियम का क्या हो गया? +1, ऑक्सीजन का क्या हो गया? -1, ठीक है। तो NaOH जब होता है, NaOH की अगर हम बात करें, बल्कि मैं आपको लिख ही देती हूँ, Na2O2, ठीक है। यहाँ पे सोडियम जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +1, और इसी तरह ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? -1, ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास क्या यहाँ पे दी हुई है? इन NaOH में बेटे क्या है? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -2 है, जबकि हमारे पास जो ऑक्सीजन गैस है, ये वाली जो ऑक्सीजन गैस आपको दी हुई है, ठीक है, इन O2, ठीक है, इसमें हमारे पास जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना दिया हुआ है? हमें 0, ठीक है, वो 0 दिया हुआ है। ऐसे ही है अकॉर्डिंग टू द अब जो हमें रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली इस तरह से है। इसका मतलब हुआ ऑक्सीजन एटम जो है, यानी कि Na2O2 की बात अगर हम करें, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम changes from -1 to -2 and 0, ठीक है। क्लियर हो गया।
यही आपका रिक्वायर्ड जो है वो आंसर है। ये क्वेश्चन आपने एज इट इज़ ही करना है। मैंने बिल्कुल आपको सारा का सारा जो है वो रिटन फॉर्म में यहाँ पे करवा दिया है। इसको एज इट इज़ आपने जो है वो उतार लेना है। तो वो स्पीशी जो ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, वही हमने आइडेंटिफाई करनी थी और वही हमने आइडेंटिफाई कर ली है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड जो केमिकल रिएक्शन है उसकी तरफ। वो क्या है? P4 + 3OOH + 3H2O। आपके पास प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे यहाँ पे बेटे? PH3 + 3H2PO2-। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन है। यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन नंबर अब पहले राइट करेंगे। यहाँ पे मैं क्या कर लूँगी? 0। यहाँ पे क्या करूँगी? 1-। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटे? अगर हम लोग फॉस्फोरस की स्पीशी पे कर रहे हैं ना अगर हम लोग, तो यहाँ पे क्या आएगा? हमारा जो 3- आ जाएगा। यहाँ पे P पे क्या आएगा? हमारे पास 1+ और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? माइनस है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? फास्फोरस के अंदर जो चेंजेस हुए हैं उनको एनालाइज करेंगे। ठीक है, इन रिएक्टेंट P4। ठीक है, हमारे पास P हैज एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 0। 0 नंबर है ना इसका ऑक्सीडेशन नंबर। इन द प्रोडक्ट, अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, PH3 हमारे पास बना था ना प्रोडक्ट में। PH3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेटे अगर आप लोग PH3 को देखो तो P हैज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -3। ठीक है, तो रिडक्शन हुई हमारे पास किस चीज की? रिडक्शन हमारे पास हुई 0 to -3, यानी कि डिक्रीज हुई। ठीक है, इसी तरह ऑक्सीडेशन को अगर हम देखें, अगर प्रोडक्ट में हम देख रहे हैं, इन प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट PH3 देखा ना हमने, अब हम प्रोडक्ट दूसरा देखेंगे अपना। दूसरा प्रोडक्ट क्या है? एक तो PH3 था जिसका मैंने बताया। दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? H2PO2। और इसमें जो P है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? P हैज ऑक्सीडेशन नंबर बेटे +1। +1 ही लिखा ना मैंने ऊपर, ये देखो +1 लिखा है मैंने। प्रोडक्ट 2 थे, एक था PH3 और एक कौन सा था? H2PO2। तो पहले हमने इस प्रोडक्ट का बता दिया, इसमें P हैज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -3। अब हम बात कर रहे हैं H2PO2 की, और इसमें जो P है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ है बेटे? ऑक्सीडेशन हुई है। क्या हुआ है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है। ऑक्सीडेशन कैसे हुई है? 0 to +1, यानी कि इंक्रीज आया है ऑक्सीडेशन नंबर में। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि वो ये जो आपने अभी क्वेश्चन हमने किया पार्ट 2, इसका मतलब हमारी कंक्लूजन क्या निकली है कि वो स्पीशी जो बोथ ऑक्सीडेशन और जिसमें रिडक्शन भी हो रही है वो कौन सी है? द स्पीशी, हम ये लिख लेते हैं, द रिक्वायर्ड स्पीशी इज P4। ठीक है, हमारी जो रिक्वायर्ड स्पीशी है वो कौन सी होगी? P4 होगी। ठीक है, जो जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होगी और एज वेल एज हमारे पास क्या आ जाएगा? उसमें रिडक्शन भी होगी। और वो स्पीशी कौन सी है? हमारी फॉस्फोरस है। क्लियर हो गया? अब हमने क्या कर लिया? अपना 10.2 जो है वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, क्लियर हो गया? अब मैंने आपको ये कंप्लीट करवा दिया। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बेटे ये कंप्लीट हो गया, उठा लूँ यहाँ से, कर लोगे आप लोग? ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। 10.2 के बिल्कुल आप लोग नीचे आए, यहाँ पे हमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा गिवन है, उसको हम एक दफ़ा देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 10.5। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। जितनी भी आपकी रिडॉक्स इक्वेशंस होती हैं उनको हम लोग बैलेंस करते हैं। एक तो सिंपल हमारी केमिकल इक्वेशंस हैं, उनको बैलेंस करने का मेथड तो आपको आता है, लेकिन अब क्या आ गया आपके पास? ये है रिडॉक्स इक्वेशंस, और इनको हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं? इनको बैलेंस करते हैं बाय मीन ऑफ देयर ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, और इनके बारे में पढ़ते हैं, देन मैं आपको अच्छी तरह से जो है कोई एग्जाम्पल दे के आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग।
Carry out the following step for balancing of redox equation by oxidation number method. Number 1, write down the skeleton equation of redox reaction under consideration. Number 2, identify the element which undergo a change in their oxidation number during the reaction. Next page पे आओ. Number 3, record the oxidation number above the symbol of the element which have undergone a change in the oxidation number. Number 4, indicate the change in oxidation number by arrows joining the atoms on both sides of the equation. It shows number of electron gain or lost. Number 5, equate the increase or decrease in the oxidation number, that is electron gain or loss, by multiplying with a suitable digit. Number 4, balance the rest of the equation by inspection, hit and trial method. हमने क्या पढ़ा बेटे, छोटा सा एक टॉपिक है लेकिन इसको समझाऊंगी मैं आपको कोई ना कोई एग्जांपल देके. हम पढ़ रहे हैं कि किसी भी रिडॉक्स इक्वेशन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से किस तरह से बैलेंस करते हैं. कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं बेटे जिनको हमने फॉलो करना होता है. स्टेप मैं आपको 1 बाय 1 समझाऊंगी एंड देन हम उसको एग्जाम्पल के साथ जो है वो सॉल्व भी करेंगे. सबसे पहले क्या करना है, हमने नंबर 1 स्टेप जो हमने फॉलो करना है वो क्या है, राइट डाउन द स्केलेटन इक्वेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन अंडर कंसिडरेशन. जिस इक्वेशन को आपने बैलेंस करना है सबसे पहले आप उस इक्वेशन को राइट करोगे. नंबर 2, आपने आइडेंटिफाई करना है कौन से एलिमेंट हैं जो के अंडरगो चेंज, यानी कि जिनके अंदर चेंज आ रहा है, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर में किन किन के चेंज आया. ठीक है, उनको आपने पॉइंट आउट कर लेना है. आपने अपनी पूरी इक्वेशन देखनी है और आपने देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट जो हैं ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चेंज हुआ है. उनको आप लोग क्या कर लोगे, मार्क कर लोगे. उसके बाद नंबर 3 पॉइंट क्या है कि आपने ऑक्सीडेशन नंबर जो एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स के ऊपर, जैसे सोडियम का सिंबल क्या है, Na है, आयरन का क्या है, Fe है, पोटाशियम का K है. आपने हर एलिमेंट के जो सिंबल्स हैं उनके ऊपर उनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो राइट कर लेना है जो चेंज हो रहा है. ठीक है, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर. उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इंडिकेट करना है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चेंज हुआ है. लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर को आप इंडिकेट किस तरह से करोगे, जिनके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुए हैं बेटे उनको इंडिकेट करोगे आप एरोस के साथ. ठीक है, आपने दोनों साइड्स पे एरो लगाने होते हैं, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में हमने एरो लगाने हैं. कैसे लगाते हैं अभी मैं आपको इंशाल्लाह एक एग्जाम्पल देके समझाऊंगी. उसके बाद हमने बोथ साइड पे क्या लगा लेने हैं, एरोज लगा लेने हैं. एरोज लगाने के बाद ये एरो हमें क्या शो करेंगे, ये एरो हमें शो करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कितने गेन हुए हैं और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लॉस्ट हुए हैं. ये एरोज जो हैं वो इंडिकेट करते हैं. उसके बाद आपने क्या करना है, जो ऑक्सीडेशन नंबर में जो इंक्रीज आया है या डिक्रीज आया है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो लॉस्ट हुए हैं और जो गेन हुए हैं उनको आपने सूटेबल डिजिट के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. इन द लास्ट स्टेप आप लोग क्या करोगे, जो बाकी इक्वेशन आपकी बच गई है उसको आप लोगों ने, जो हमारा कॉमन मेथड पुराना मेथड है जिससे हम लोग पहले जो है हिट और ट्रायल मेथड उसको कहते हैं, जिस तरह से हम पहले अपनी केमिकल इक्वेशंस बेटे बैलेंस करते हैं, जो बाकी बच गए हैं हमारे एलिमेंट्स उनको हम लोग अपने दूसरे तरीके से जो है वो बैलेंस कर लेंगे. ठीक है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि आपने जो है वो किस तरह से अपनी इक्वेशन को बैलेंस करना है, इसके वो एक एग्जांपल के तौर पे आपकी बुक में यहाँ पे एक सैम्पल प्रॉब्लम दिया गया है. बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर से आपने इस इक्वेशन को बैलेंस करना है. हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन क्या दिया हुआ है बेटे, K2Cr2O7 प्लस HCl, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, KCl CrCl3 Cl2 प्लस H2O. अब आपने इसको बैलेंस करना है. ठीक है, आपकी बुक का ये सैंपल है, एक प्रॉब्लम है 10.4. अब इसका सोल्यूशन है बेटे, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, देन इंशाल्लाह आगे हमारे पास इसी से रिलेटेड जो बैलेंस करनी है आपने इक्वेशंस, वो आपको क्वेश्चन दिया वो सारा हम 1 बाय 1 करेंगे. सोल्यूशन की तरफ चलते हैं. राइट डाउन द स्केलेटन ऑफ केमिकल इक्वेशन. सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इसका स्केलेटन लिखते हैं, यानी कि जो इक्वेशन आपको दी हुई है उसको आपने अप्रोप्रिएट तरीके से जो है उस इक्वेशन को राइट करना होता है. K2Cr2O7 प्लस HCl. प्रोडक्ट में आपके पास क्या बनेंगे, Cl2 बनेगा, KCl बनेगा, CrCl3 एंड H2O. इसको मैंने किस तरह से राइट किया अगर आप देखो तो यहाँ पे Cl2 इस साइड पे था, थर्ड साइड पे थर्ड प्रोडक्ट था, लेकिन मैंने उसको क्या कर लिया, शुरू में मैं ले आई हूँ. इस तरह से आपने इसको जो है वो राइट करना होता है. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पहला स्टेप हो गया.
अब आगे चले हम लोग, तो सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, राइट डाउन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। आपके पास यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं सब एलिमेंट्स का हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर राइट करेंगे। पोटाशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 1+ है। Cr का क्या है, क्रोम प्लस 6+ है। ऑक्सीजन का क्या है, 2- है। हाइड्रोजन का +1, Cl का -1। प्रोडक्ट साइड पे चलेंगे तो Cl का 0 है, पोटाशियम का 1+, 1-, Cr का 3+, यहाँ पे 1-, फिर हाइड्रोजन का +1 और ऑक्सीजन का 2-। अब आपने क्या करना है अगले स्टेप में, अगला स्टेप जो हमने अभी पढ़ा भी था, आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट शो चेंजेस इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑन बोथ साइड्स। आपने उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर बेटे दोनों साइड्स पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी कि सेम नहीं है बार बार, मतलब दोनों साइड्स पे क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पे देखो अगर पोटाशियम का +1 है, यहाँ पे भी हमारे पास पोटाशियम का +1 है, ठीक है। Cr का यहाँ पे हमारे पास 2 था ना, तो +6 है, तो 3 है, इसका मतलब है वो तो नहीं हो रहा चेंज। ऑक्सीजन यहाँ पे 7 है, वहाँ पे हमारे पास क्या है वो हमने देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई करना है कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चेंज है ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे अगर आप देखो Cr, ये Cr का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या है, 6+। यहाँ पे Cr का क्या है ऑक्सीडेशन नंबर, +3 है ना। इसका मतलब है दोनों साइड्स पे Cr का ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसमें चेंज आ गई। रिएक्टेंट की साइड पे देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या है, 6+ है। अगर प्रोडक्ट की साइड पे देखो तो यहाँ पे क्या है, 3+ है, ठीक है। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि एक स्पीशी कौन सी, एक एलिमेंट कौन सा है, हमारे पास Cr है, ये इसमें ऑक्सीडेशन नंबर पे चेंज आ रही है फ्रॉम +6 टू +3, और इसका मतलब है कि ये क्या हो रहा है, 6 से 3 पे जा रहा है, इसका मतलब है ये रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। दूसरा एलिमेंट जो यहाँ पे है वो कौन सा है, Cl है, ये -1 है। और अगर आप प्रोडक्ट की साइड पे देखें तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज हो रहा है -1 से 0 में। तो ये क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। और ये कौन सा एजेंट होगा जो ऑक्सीडाइज होता है, वो कौन सा एजेंट होता है बेटे, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अभी मैंने आपको इसके रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन भी करवाए, ठीक है। क्लियर हो गया। आपने क्या कर लिया, आपने एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर दिया, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके बाद राइट टू हाफ रिएक्शन सेपरेटली, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आपने इस पूरे रिएक्शंस के 2 रिएक्शन बनाने हैं, 2 हाफ्स में इनको डिवाइड कर लेना है। एक आप बना लेंगे अपना ऑक्सीडेशन रिएक्शन और एक आप क्या बना लोगे, अपना रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो K2Cr2O7 है इसको हम सेपरेट कर लेंगे, HCl जो है इसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। HCl कैसे ब्रेक डाउन हुआ था, Cl2, और यहाँ पे आपके पास क्या बना था, Cr3Cl, ठीक है। ये तो यहाँ पे आपने वही चीज मेंशन करनी है जहां पे आपकी रिडक्शन हुई है। आप देखो ना, ये 6, यहाँ पे हमने Cr पढ़ा था, Cr 6+ से रिड्यूस होके कहाँ चला गया था, 3+ में, इसलिए इसको हमने रिडक्शन रिएक्शन कर दिया। यहाँ पे Cl जो है -1 से 0 में जो है चेंज हुआ था, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा था। तो हमने यहाँ पे 2 रिएक्शन बना लिए, एक ऑक्सीडेशन और एक आपके पास क्या आ गया, रिडक्शन आ गया। मैंने आपको पहले ही बता दिया बेटे, इधर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 6 से 3 में जा रहा है, चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे डिक्रीज आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में। और ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे Cl में एक इंक्रीज आ रहा है, -1 से 0 में वो कन्वर्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, ये हमारे पास होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगले स्टेप की तरफ आएंगे, हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 3 हमारी जो है ये Cl वाली, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ताकि हम लोग दोनों साइड पे जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है और जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है उनको हम लोग क्या कर सके, इक्वलाइज कर सकें। ये नंबर किस नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना होता है बेटे, ये आपने खुद ही सोचना है कि मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाए। अगर देखो मैं यहाँ पे 3 पुट करती हूँ तो 3 2 क्या होता है, 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अगर यहाँ पे भी 3 लिखूंगी तो ये भी 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी 6 Cl हो जाएंगे और यहाँ पे भी 6 Cl हो जाएंगे। तो ये बैलेंस होगी ना। इसका मतलब है कि मैंने इस इक्वेशन को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, यानी कि जो हमारी एक्चुअल इक्वेशन थी, ठीक है, उस एक्चुअल इक्वेशन को हमने क्या करना है,
अब हमारी जो एक्चुअल इक्वेशन है उसको दोबारा से आप लिखोगे, लेकिन अब आप HCl के साथ क्या लिख दोगे, 6 लिख दोगे, और Cl के साथ क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। अब हमारी ये एक्चुअल इक्वेशन बन जाएगी लास्ट इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हमने क्या किया, ये इक्वेशन जो हमारी एंड इक्वेशन आई है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हमने इसको ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस कर दिया है। अब जो बाकी चीज़ें आपकी अनबैलेंस रह गई हैं, जो बैलेंस नहीं है, उनको बैलेंस करने के लिए हम अपना जो हमारा ओल्ड मेथड था जिससे हम आम रूटीन में केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करते थे, उस तरीके से हम इसको बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे पोटाशियम कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, बैलेंस है। Cl यहाँ पे कितने हैं, 6 है, यहाँ पे कितने हैं, 6, 7, 8, और ये तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे भी हैं 6, 2 ये हैं, 6 ये हैं, तो यहाँ पे ये बैलेंस नहीं है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक एक्चुअल ऐसा नंबर लगाएंगे जिससे ये भी हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 8 HCl कर देंगे। ठीक है, HCl को आपने बैलेंस करना है, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हम क्या लगाएंगे, 14 लगाएंगे। अगर आपने यहाँ पे 14 लगाया, देखो अब यहाँ पे 14 Cl हो गए। अब यहाँ पे Cl काउंट करो, 2 ये, 6 ये, और 6 और 6 12, 13, 14 हो गए। देखो यहाँ पे भी 14 है। अब पोटाशियम यहाँ पे 2 है, इधर भी 2 है, Cr यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और हाइड्रोजन यहाँ पे 14 है, 7 2 14, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 14 है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी अब इक्वेशन जो है वो कंप्लीटली जो है वो बैलेंस हो गई है। ठीक है, आपने इस इक्वेशन को, इस पूरी जो आपकी एग्जाम्पल है ये वाली, इसको अच्छी तरह से करना है। ये एग्जाम्पल आपके पेपर्स में आ सकती है। ठीक है, ये आपको आनी चाहिए। इसी के एंड पे हमारे पास जो है बेटे एक क्विक चेक दिया गया है। क्विक चेक में भी आपके पास जो है ना कुछ यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल्स ही दी हुई हैं जिनको हमने जो है इसी मेथड से बैलेंस कर लेना है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं आपको ये इक्वेशन बैलेंस करवाऊंगी, यानी कि ये क्विक चेक 10.3 में कंप्लीट करवाऊंगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको थोड़ी सारी यहाँ पे कंफ्यूजन है, आपको लग रहा है आपको सही तरह से समझ नहीं आई, तो इंशाल्लाह जब मैं कल का क्विक चेक करवाऊंगी तो डिफरेंट और यहाँ पे केमिकल इक्वेशंस हैं जिनको हम लोग बैलेंस करेंगे। तो आई होप कि आपको ज़्यादा आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन बहरहाल अभी भी आप अपने रजिस्टर पकड़ो और इस इक्वेशन को बार बार बैलेंस करके देखो ताकि आपको अच्छी तरह इसके अंदर क्लैरिटी आए। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।